मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से अपनी मनमानी पर मनमानी कर रही है और अब तो वो खुलेआम हत्यारों को जेल से बाहर तक निकाल रही है, वो भी स्पेशल जो पावर मिलती है उनका यूज करके। दरअसल भाजपा का बिल्किश बानो केस तो आपको याद ही होगा, जिसमें सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया था, जिस पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा ने इससे कोई सबक नहीं लिया है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है, क्योंकि उसने फिर से एक बार यही चीज जो है वो दोहरा दी है और योगी सरकार ने हत्या के दोषी बीजेपी नेता उदयभान करवरिया की सजा माफ कर दी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जिसमें योगी सरकार ने ये बड़ा फैसला लेते हुए उदयभान करवरिया की सजा जो है वो माफ कर दी है। लेकिन ऐसा सीएम योगी ने किया तो किया क्यों? क्योंकि सीएम योगी को तो माना जाता है कि वो न्याय के प्रिय हैं, जल्दी न्याय करते हैं, गलत करने वालों को सजा देते हैं। विकास दुबे, अतीक अहमद वगैरह तो आपको याद ही होंगे। फिर ऐसा क्या हुआ जो योगी बाबा अपने आप को न्याय का देवता बताने वाले ने उदयभान करवरिया को माफी दे डाली? क्या वो भाजपा के नेता हैं इसलिए? वाकई और क्या ही वजह रही होगी? अपने नेताओं को तो भाजपा हमेशा बचाती आई है, चाहे फिर वो बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर कोई और रहा हो। हमेशा भाजपा अपने नेताओं पर आंच तक नहीं आने देती है। ऐसा ही हुआ है इस केस में भी, जिस पर लल्लन टॉप ने ट्वीट करते हुए क्या कहा है और उस पर लोगों ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल लल्लन टॉप ने एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हत्या के दोषी बीजेपी नेता उदयभान करवरिया की सजा माफ की, लेकिन क्यों? वहीं उस पर जो कुछ यूजर हैं वो कमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं कि राम राज्य में हत्या भी माफ। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि सीधी सी बात है, ये बीजेपी का नेता है और मुस्लिम नहीं है। बीजेपी लोग खुद को ही क्लीन चिट देते रहते हैं, कानून नाम की चीज अब इन्हीं के हाथों में है। वहीं दूसरे यूजर जो है वो लिखते हैं कि क्योंकि ये योगी की जाति के हैं। वहीं एक और यूजर हिमांशु शेखर जो हैं वो लिखते हैं कि अपराधी अपराधियों को ही बचाएगा। यानी कि ये सारे जो ट्वीट हैं वो कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि जो नेता हैं वो हिंदू परिवार से आते हैं, वो मुस्लिम परिवार से नहीं है। और उससे भी बड़ी बात जो है वो भाजपा के नेता हैं। तो लोगों का कहना यही है कि भैया क्योंकि ये भाजपा के नेता हैं, और दूसरी बात रही कि वो मुस्लिम नहीं है, क्योंकि जो अतीक अहमद की हम बात कर रहे हैं वो मुस्लिम परिवार से आते थे कहीं ना कहीं, और इसीलिए उनकी जो है हत्या कर दी गई। और ऐसे जो है इल्जाम लगाए गए थे, या फिर कहें कि सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें आई थी कि जो अतीक अहमद की हत्या करवाई गई है वो कहीं ना कहीं योगी सरकार द्वारा ही करवाई गई है। और ऐसा ही जो लोग हैं अब ये उन्हीं बातों को दोहरा कर कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये एक हिंदू परिवार से आते हैं, मुस्लिम नहीं है, और क्योंकि भाजपा हमेशा से मुस्लिम और हिंदुओं में भेदभाव करती आई है, उनके बीच में आग लगाती हुई आई है, और ऐसा ही वो इस बार कर रही है, और इसीलिए भाजपा नेता करवरिया को उन्होंने जेल से रिहा करवा दिया है। दरअसल संगम नगरी प्रयागराज में 28 साल पहले जो है वो समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की दिन दहाड़े AK-47 से हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा पाने वाले बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की बची हुई सजा जो थी उसे माफ कर दिया गया है। उन्हें जेल से रिहा किए जाने का आदेश जो है वो दे दिया गया था और वो बाहर भी आ चुके हैं, और ये हुआ है योगी सरकार की पैरवी पर। जी हाँ, योगी सरकार ने उनकी पैरवी की है। उनकी पैरवी के बाद ही सूबे की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने उदयभान करवरिया की बची हुई सजा जो है वो माफ कर दी और उन्हें रिहाई दे दी। उम्मीद जताई जा रही है कि इस आदेश के आधार पर बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया के बड़े भाई बीएसपी के पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व MLC सूरजभान करवरिया को भी राहत दी जा सकती है। जी हाँ, क्योंकि उन्हें राहत दे दी गई है तो इनके भाई को भी राहत देने के जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। और अगर ऐसा होता है तो कोई अचंभे की भी बात नहीं होगी, क्योंकि ये भाजपा है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हालांकि उदयभान करवरिया का मुकदमा वापस लेने के फैसले को लेकर योगी सरकार को मुंह की जरूर खानी पड़ी है, क्योंकि अदालत ने मुकदमा वापसी के फैसले को सही नहीं मानते हुए सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। लेकिन उन्होंने शुक्रवार को देर शाम कारागार प्रशासन और सुधार विभाग के संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार सिंह ने और यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज के DM और पुलिस कप्तान की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 161 की शक्ति का इस्तेमाल किया
और हत्या के दोषी बीजेपी के पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की बची हुई सजा को माफ करवा लिया। यानी कि यहाँ पर जो पावर है, कहीं ना कहीं जो पावर है सरकार के हाथ में, उसका गलत इस्तेमाल करते हुए हमें यहाँ सरकार ही नजर आ रही है। दरअसल हुआ यह था कि प्रयागराज की झुंसी विधानसभा सीट से सपा के टिकट पर विधायक चुने गए जवाहर यादव उर्फ पंडित और उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स को 13 अगस्त 1996 को शहर के ही सिविल लाइंस में दिन दहाड़े कत्ल कर दिया गया था। जी हां, जवाहर पंडित के परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने इलाहाबाद के रसूखदार करवरिया परिवार के 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। करवरिया परिवार के 3 सदस्य बाद में जनप्रतिनिधि भी चुने गए थे। सबसे बड़े भाई कपिल मुनि करवरिया साल 2009 में बीएससी के टिकट पर फूलपुर के सांसद बने, तो छोटे भाई उदयभान 2002 और 2007 में 2 बार बीजेपी के टिकट पर इलाहाबाद की 12 सीट से विधायक चुने गए। मझले भाई सूरज भान करवरिया भी बीएसपी से यूपी विधान परिषद के सदस्य रहे। विधायक जवाहर पंडित समेत ट्रिपल मर्डर केस की जांच पहले यूपी पुलिस ने की, बाद में तत्कालीन रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव के दखल पर जांच सीबीआईडी को सौंप दी गई। यानी कि जो जांच चल रही थी उसमें कोई ना कोई घपलेबाजी हो रही थी, इसीलिए मुलायम सिंह यादव ने इस जांच को सीबीआईडी को सौंप दिया। इस सनसनीखेज मर्डर केस में राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र समेत 150 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई थी। जी हां, प्रयागराज की ट्रायल कोर्ट ने इस सनसनीखेज मर्डर केस में 4 नवंबर 2019 को फैसला सुनाते हुए करवरिया ब्रदर्स को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी थी। तीनों भाई तब से लगातार जो है वो जेल में बंद थे। लेकिन अब बीजेपी नेता और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया की सजा को माफ कर उन्हें जेल से रिहा किए जाने के आदेश पर जवाहर पंडित के परिवार ने हैरानी जताई है। जी हां, हर किसी के परिवार को जो है हैरानी होगी, जिसके घर का चिराग बुझ गया, जिसके घर का पति चला गया, जिसके घर का बाप चला गया, बेटा चला गया, उसके घर को हैरानी जरूर होगी। क्योंकि जिस घर का चिराग ही बुझ गया हो, जिस घर से एक पिता का साया छिन गया हो, उस घर पर क्या बीती होगी वो सिर्फ वही जान सकते हैं। लेकिन जो हत्यारे हैं उनको भाजपा ने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हुए बाहर निकाल लिया है। और कहीं ना कहीं जो परिवार है वो काफी उदास है और उनका कहना है कि इसे न्याय का खुला मजाक जो है बनाया जा रहा है। साथ ही जवाहर पंडित की पत्नी और समाजवादी पार्टी से 4थी बार विधायक विजमा यादव का कहना है कि हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए अपराधी की सजा को माफ कर योगी सरकार ने अपना चरित्र उजागर कर दिया है। जी हाँ, उन्होंने सीधे सीधे योगी बाबा के चरित्र पर जो है उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं कि जहां योगी बाबा एक तरफ अपने आप को बहुत न्याय प्रिय बताते हैं, बोलते हैं कि मेरे यूपी में जो भी अपराध होते हैं मैं उसको तत्कालीन उस पर न्याय करता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो इतने साल पुराना केस था जिसमें बकायदा कोर्ट द्वारा जो है इसमें सजा सुनाई गई थी और कोर्ट ने अभी भी ये कहा है कि ऐसे सजा माफ नहीं की जा सकती, लेकिन उन्होंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद 161 का इस्तेमाल करते हुए जो है अपनी इस ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बाहर निकाल लिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ वो भाजपा के नेता हैं, केवल और केवल इसीलिए। और इसीलिए कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं, जो भाजपा के नेता हैं, वो खुलेआम घूमते हैं, लोगों को परेशान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे ऊपर किसका हाथ है और वो हमें किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल लेंगे। इसी के साथ आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहें टाइम्स एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।